क्या सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है सही से? क्या मेरे को चैट बॉक्स में कंफर्म करें, क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो आप सभी को क्लियर है? ओके ओके ऑलराइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका वेलकम है इस लाइफ चेंजिंग सेशन के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर आपको मतलब आपने टॉपिक देख ही लिया होगा, ठीक है। हेल्थ प्रोडक्ट्स के बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा और पता लगेगा कि क्यों फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट है, राइट। तो सबसे पहले आप एक एक्टिविटी डन करेंगे फास्ट। जिस भी पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है उसके पास स्क्रीनशॉट सेंड करें एंड लिखें आई एम इन वेबिनार। ओके, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द सेशन। ओके, फास्ट एक्टिविटी डन करके वन प्रेस करेंगे आप चैट बॉक्स के अंदर। ओके ओके ऑलराइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में आपको थोड़ा बता देती हूँ। मेरा नाम सीमा है और मैं हिसार हरियाणा से बिलोंग करती हूँ एंड करंटली मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ इन ईगल क्लब 23, राइट। सो गाइस देखो, अपने लिए ना हर चीज की नॉलेज इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आप फॉरएवर के अंदर आ रहे हो, इस कॉन्सेप्ट के अंदर आ रहे हो, भले ही आपका फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे है, आपको तीन बेसिक चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। वो मैं आपको बता देती हूँ वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन इज प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स एंड प्लान। प्रोफाइल होता है कि जिस कॉन्सेप्ट के साथ आप इंट्रोड्यूस होने जा रहे हो उसका बैकग्राउंड क्या है, राइट, वो चीज प्रोफाइल के अंदर आती है। प्रोडक्ट्स यानी कि किन प्रोडक्ट्स पे फॉरएवर डील कर रही है। प्लान यानी कि बिजनेस प्लान क्या है, आपका क्या रोल है, ठीक है, आपको क्या करना है, ठीक है, कैसे आपने अपना यहाँ पे करियर सेटअप करना है, वो चीजें प्लान के अंदर आती है, राइट। तो हर एक चीज की नॉलेज ना इंपॉर्टेंट है। कई बार हम क्या सोचते हैं कि बस ये समझ आ जाए काम क्या करना है, इनफ है, बट ये एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं ना तो इनफ नहीं है। मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार मेरे को बताना गाइस चैट बॉक्स में। काफी सारे पर्सन बोल रहे हैं कि मैम योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। ऑलराइट, सो हो सकता है उनकी साइड थोड़ा नेटवर्क इशू हो, क्योंकि अगर मेरी साइड से एक भी पर्सन को क्लियर है इट मींस कि मेरी साइड से ओके है नेटवर्क। ओके, सो मैं आपको ये चीज बता रही थी कि प्रोडक्ट्स की नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है गाइस। मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, क्योंकि आप ना हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर डील कर रहे हैं, राइट। हेल्थ सेक्टर के अंदर आप डील कर रहे हैं एंड लेट्स सपोज कोई पर्सन आपसे पूछता है कि भाई आपके प्रोडक्ट्स इतने बेस्ट होते हैं, व्हाई, रीजन क्या है, और मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो इस रिगार्डिंग आप मुझे बताओ कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है जिससे मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकूं या इससे मेरे को रिलीफ मिल सके, राइट। ये चीजें कुछ चीजें होती हैं जो हमें मतलब पता होनी चाहिए। अब लेट्स सपोज कि आपसे कोई पूछता है और आप नहीं बता पाते हो, आपका आंसर क्या रहता है कि वेट सर, मैं ना एक बार अपनी मैम से बात करता हूँ, अपने सर से बात करता हूँ, उनसे कंफर्म करके आपको बताता हूँ। तो वहां पे क्या होता है ना कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है, आपकी जो इमेज है वो काफी ज्यादा लाइक डाउन हो जाती है। उनको लगता है इसको तो कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, तो वो पर्सन उतना बिलीव नहीं कर पाता है आप पे, आप अगेन बता भी देते हो तो उनको। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा फर्स्ट इंप्रेशन बेस्ट होना चाहिए, तो हमें इन सारी चीजों की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो भी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगी, इसके अंदर आपको एक एक प्रोडक्ट का आपने ना ध्यान से देखना है, ठीक है, कि किस तरीके से वो प्रोडक्ट को यूज करना है, ठीक है, क्या उसके बेनिफिट्स है, राइट। तो आपको काफी कुछ क्लियर होगा, क्योंकि गाइस हेल्थ अपने लिए प्रायोरिटी होती है, ठीक है, हर कोई चाहता है कि अपनी हेल्थ बेस्ट हो, अपनी फैमिली की हेल्थ बेस्ट हो। और प्रोडक्ट्स के लिए मैं इतना गारंटीड और इतना कॉन्फिडेंसली इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ने रिजल्ट लिए हैं, ठीक है। मेरे को किडनी में स्टोन थी तो मैंने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज किए थे। नेक्टर नाम का प्रोडक्ट होता है फॉरएवर के अंदर, वो मैंने यूज किया था तो मेरी स्टोन आउट हो गई थी। तो मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को लेके। तो आप भी ध्यान से समझना पूरे उसको, ठीक है, पूरे प्रोडक्ट्स की नॉलेज को, क्योंकि हो सकता है अपने घर में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, और हो सकता है हम बाहर बहुत ज्यादा खर्चा कर चुके हैं उस पर्सन के ऊपर या उस प्रॉब्लम के ऊपर, हमें उससे रिलीफ नहीं मिल रहा है, राइट। तो आप उनसे रिलेट करके इस सेशन को अटेंड करना, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सो भी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ में मेन स्क्रीन पे आज सारे। लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस। आई जस्ट होप कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। जस्ट अ सेकंड। ऑलराइट, सो जिस कॉन्सेप्ट के साथ आप इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, ठीक है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की अपनी ट्रेनिंग है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आप सबको पता है कि अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो एलोवेरा एंड बी हनी बेस्ड प्रोडक्ट है। एग्री करते हो, ठीक है, इतना सबको पता है एलोवेरा एंड बी हनी प्रोडक्ट है। तो एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है, एलोवेरा एक ऐसी चीज है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी को पता है कि उसके काफी ज्यादा बेनिफिट्स है, ठीक है, अपनी बॉडी के लिए वो बहुत ज्यादा यूजफुल है एंड इवन अपनी बॉडी की बहुत सारी बीमारियों को वो ठीक करता है। आपने देखा होगा चाहे वो अपनी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं या कोई भी हेल्थ के रिगार्डिंग कोई प्रोडक्ट्स हैं, दवाइयां हैं, उनमें काफी मैंने एलोवेरा इंग्रेडिएंट्स आपको दिखता है मोस्ट ऑफ द में, ठीक है। और क्यों दिखता है? क्योंकि इसके अंदर क्वालिटीज ही इतनी है। मैं आपको थोड़ा सा ना एलोवेरा की थोड़ी सी बता देती हूँ क्या होता है।
एलोवेरा पता है हर जगह पे होता है, आपको पता है, अपनी कंट्री में भी है, बाकी कंट्रीज में भी है। डिफरेंस क्या है बाकी कंट्रीज में और अपने में, या फिर फॉरएवर के एलोवेरा जेल में और नॉर्मल एलोवेरा जेल में? क्वालिटी का फर्क होता है। क्वालिटी हम कैसे मेजर करेंगे गाइस? एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है, ध्यान से समझना इस चीज को, राइट? आपको पता होना चाहिए व्हाई फॉरएवर प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट प्रोडक्ट्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो कि 95% ना एयर पे डिपेंड करता है, किसको इन्वायरमेंट कैसा मिल रहा है, एयर कैसी मिल रही है, एयर को वो ज्यादा इनटेक करता है, राइट? अब हवा कैसी है, लेट्स सपोज इंडिया की अगर मैं पूछूं तो इंडिया में एयर पोल्यूटेड है या नॉन पोल्यूटेड है? व्हाट्स योर आंसर? आंसर में क्या आएगा? पोल्यूटेड है, राइट? तो अगर जैसी एयर होएगी तो वैसी तो अपनी एलोवेरा की क्वालिटी होएगी ना, ठीक है? सिंपल सी चीज है। तो अब सिंपल सी बात है, जहां पे फॉरएवर का एलोवेरा बनता है ना, ठीक है, वहां पे बिल्कुल वो नॉन पोल्यूटेड सिटीज में आता है, टेक्सास नाम की जगह जो कि नॉन पोल्यूटेड सिटीज में आती है, वहां पे एलोवेरा को प्लांट किया जाता है। और दूसरा, एलोवेरा की टोटल 400 स्पीसीज होती है, जिनमें 385 तो यूजलेस है, जिनका कोई यूज नहीं है, उनको आप अप्लाई करोगे या इनटेक करोगे तो ना आपको उससे कोई बेनिफिट होगा ना उससे कोई नुकसान होगा, राइट? 11 उनमें से पॉइजनस है, उनको आप इनटेक कर लेते हो तो आपको एलर्जी वगैरह या फिर स्किन इश्यूज, काफी सारे इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि वो पॉइजनस टॉक्सिक्स होते हैं उनके अंदर। 4 यूजफुल है, ठीक है? एलोवेरा की टोटल 4 वेराइटीज यूजफुल है, जिनमें से जो बेस्ट है वो है एलोवेरा बार्बाडेंसिस मिलर, और फॉरएवर इसी को प्लांट करती है, ठीक है? इसी वजह से फॉरएवर के जो प्रोडक्ट होते हैं वो बेस्ट होते हैं, क्योंकि क्वालिटी वाइज बेस्ट एलोवेरा का यूज कर रहे हैं उनके अंदर, राइट? तो ये जो है अपना बेसिक रीजन है, राइट? और एलोवेरा करता क्या है मैं आपको बता देती हूँ, एलोवेरा की वर्किंग बता देती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, एलोवेरा पेनिट्रेट करता है, ठीक है? एलोवेरा पेनिट्रेट करता है, डीपली पेनिट्रेट करके, और अपने को क्या करता है, क्लींजिंग का काम करता है। देखो, दो ही चीजों की वजह से अपने को क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मैं आपको बताती हूँ। पहला, या तो किसी चीज की अमाउंट एक्सेस हो जाए, टॉक्सिक्स वगैरह ज्यादा हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाए, तब अपने को हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं। या फिर दूसरा उस वजह से होती है कि अपनी बॉडी के अंदर किसी चीज की कमी हो जाए, मिनरल्स की, विटामिन की, प्रोटीन्स की, वटएवर, उन चीजों की कमी हो जाए, तब जाके अपने को हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं, राइट? एलोवेरा क्या करता है, सबसे पहले डीपली पेनिट्रेट करके क्लींजिंग का काम करेगा, ठीक है? जो भी अपने अंदर टॉक्सिक्स इकट्ठा हो गए हैं, ठीक है, या कोई भी इंप्योरिटीज कुछ भी है, उनको रिमूव करता है, वॉश आउट करता है। सेकंड, जिन चीजों की अपनी बॉडी के अंदर कमी है, ठीक है, जिन चीजों की बॉडी के अंदर कमी है, चाहे वो विटामिन या मिनरल्स है, कुछ भी है, वो बॉडी को प्रोवाइड करता है, और ऑल ओवर क्या होता है, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। एलोवेरा के बारे में एक बात बोली जाती है कि हो सकता है आप किसी एक प्रॉब्लम के लिए एलोवेरा को इंटेक कर रहे हैं और वो ऑटोमेटिकली अपनी बाकी प्रॉब्लम्स को ठीक कर देता है, क्योंकि एलोवेरा के लिए बोला जाता है फॉरएवर एलोवेरा 200, ठीक है, 200 बीमारियों तक ठीक करता है पर्सन को, राइट? तो ये होता है, मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। फर्स्ट अपना प्रोडक्ट है फॉरएवर एलोवेरा जेल, यहाँ से ध्यान से समझना, आपने शुरू करना है। ये 200 बीमारियां दूर करता है, ठीक है, कॉमन पर्सन की। 99.7% इसके अंदर प्योर एलोवेरा जेल होता है, ठीक है? आप नॉर्मल बाहर का एलोवेरा जेल देखते ना, उस पर लिखा होता है कितने परसेंट, 90% उसके अंदर एक्वा होता है, 10% एलोवेरा जेल होता है। कभी आप नोटिस करना, उनके इंग्रेडिएंट्स को जाके चेक करना, यहाँ पे 99.7% प्योर इनर लीफ जेल होता है। जो उसका इनर लीफ जेल है ना, क्योंकि पूरा यूजफुल नहीं होता एलोवेरा, जो उसकी जो इनर लीफ जेल है सिर्फ वो यूजफुल होती है, वो इसके अंदर 99.7% है। जस्ट 0.3% इसके अंदर क्या होती है, हर्ब्स वगैरह होती है, जो इसको प्रिवेंट करती है, खराब होने से बचाती है, राइट? विटामिन सी इसमें बहुत ज्यादा है। इसका सबसे बेस्ट चीज है, ये क्लिंजिंग का काम करता है। किसी को स्टमक इश्यू है ना, कोई भी किसी भी टाइप का, तो क्लिंजिंग का ये काम करता है, मतलब अपनी बॉडी की क्लिंजिंग करता है, टॉक्सिक्स को रिमूव करता है। कोई भी चीज है स्टार्टिंग अपन यहाँ से करनी होती है, अगर कोई फर्दर भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ना, कि वो हमको बहुत अच्छे से रिजल्ट दिखाए, तो एलोवेरा जेल यूज करना मस्ट है, क्योंकि इससे क्या होता है, एटलीस्ट अपनी बॉडी की पहले क्लिंजिंग हो जाती है, सो दैट जो फर्दर हम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, कोई चीज हम इनटेक कर रहे हैं, सप्लीमेंट इनटेक कर रहे हैं, वो अपने को बेस्ट रिजल्ट दिखाए, राइट? ये आप मान के चलो, हाई बीपी में आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, हाई शुगर में आप इसको यूज कर सकते हो। ये इन दो प्रॉब्लम्स को बहुत बहुत बढ़िया तरीके से सही करता है। इसका थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि आपने यूज कैसे करना है, ठीक है? कई बार क्या होता है, प्रिकॉशंस ध्यान नहीं देते हो तो उल्टे रिजल्ट हो जाते हैं फिर उसके। एक तो आपने इसको प्रेग्नेंट लेडी को यूज नहीं करवाना है कि ये क्या क्लिंजिंग का काम करता है तो इससे बेबी पे इफेक्ट पड़ सकता है, तो प्रेग्नेंट लेडी को आपने इसको यूज नहीं करवाना है। दूसरा, लो बीपी, ठीक है, और लो शुगर, इन 2% को आपने यूज नहीं करवाना है, बाकी आप किसी को भी यूज करवा सकते हो। और यूज करना कैसे है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट डे आपने 1 ढक्कन लेना है खाली पेट सुबह, ठीक है, 1 ढक्कन लेना है। सेकंड डे 2 ढक्कन, थर्ड डे 3, चौथे दिन 4, पांचवें दिन 5, देन अगेन आप 5-5 करके स्टार्ट कर सकते हो, राइट? इस तरीके से आपने इसको लेना है। लेने के आधे घंटे बाद आपने मतलब थोड़ा हल्का गुनगुना पानी होता है ना, हल्का हल्का वार्म वाटर होता है, वो आपने पीना, ज्यादा गर्म पानी नहीं पीना। इससे क्या होगा ना, आपकी टॉक्सिक्स वॉश आउट हो जाएंगे, राइट? तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना प्रोडक्ट है एलोवेरा नेक्टर, ठीक है, ये सबसे बेस्ट माना जाता है लेडीज के लिए,
मतलब ये कोई जेंडर डिफाइंड प्रोडक्ट नहीं है कि भाई आप मेल ही इसको यूज कर सकते हैं, फीमेल ही यूज कर सकते हैं, नहीं, यूज इसको दोनों कर सकते हैं, बट बेस्ट बोला जाता है ये फीमेल के लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि फीमेल की जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, लेडीज प्रॉब्लम होती है, उन सभी प्रॉब्लम्स के लिए एलोवेरा नेक्टर बेस्ट है, ठीक है। कईयों को पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम आजकल यूथ में काफी ज्यादा चल रही है, तो उस केस में ना एलोवेरा नेक्टर काफी काफी ज्यादा यूजफुल है, राइट। और दूसरा, ये सबसे बेस्ट माना जाता है किडनी स्टोन के लिए, क्योंकि मेरे को खुद को किडनी स्टोन थी, तो मैंने नेक्टर को यूज किया था और 2 महीने में मेरी बिल्कुल सही हो गई थी, राइट। तो नेक्टर एक तो किडनी स्टोन के लिए, लेडीज प्रॉब्लम के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। और यूज करने की अगर मैं बात करूं तो यूज एज इट इज एलोवेरा जेल के जैसे ही इसको यूज करना है, बस ध्यान रखना है कि हाई शुगर और हाई बीपी में आपने, सॉरी हाँ, हाई शुगर और हाई बीपी में आपने इसको यूज नहीं करवाना है, ठीक है। जिसको हाई शुगर की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, आपने उसको एलोवेरा नेक्टर यूज नहीं करवाना है, ठीक है। और प्रेग्नेंट लेडी को यूज नहीं करवाना, बस इन 2 चीजों का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एलोपीसिस, ये स्पेशली डिजाइन किया गया बच्चों के लिए, जो 12-13 साल के जो बच्चे होते हैं ना, 13 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए डिजाइन किया गया, उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, उनकी ग्रोथ के लिए, फिर ग्रोथ नहीं होती ना बच्चों की, ठीक है, और अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए, दूसरा आई साइट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो अपना विजन होता है ना उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सही होता है, आंखों के लिए सही होता है, ग्रोथ के लिए सही होता है, क्योंकि विटामिन सी इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है, एंड इसका टेस्ट भी अल्टीमेट होता है, ठीक है। इसको आप खाना खाने के बाद कभी भी ले सकते हो, राइट। तो ये इसके की बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट्स है, राइट। अब किसी भी प्रोडक्ट को जज कैसे करते हैं, उसको कैसे शील्ड मिली हुई है, कैसे अवार्ड मिली, कैसे उसकी क्वालिटीज है, राइट। मैं कुछ शील्ड्स के बारे में आपको बता देती हूँ। एलो सर्टिफाइड शील्ड है, ये उन प्रोडक्ट्स को मिलती है जिनके अंदर 90% से ज्यादा प्योर एलोवेरा जेल होता है, राइट। तो आप अपने एलोवेरा जेल के अंदर आपको पता है ये 99.7% प्योर इनरिच जेल है। कौशल रेटिंग, ठीक है। एम हलाल, क्रुएल्टी फ्री, एम हलाल उनको मिलती है जिनके अंदर अल्कोहल या ड्रग्स की अमाउंट नहीं होती है। तो आप सोच सकते हो कितने हद तक ये नेचुरल प्रोडक्ट्स है अपने। नेक्स्ट अपना आता है न्यूट्रिशन। हनी, देखो हनी एक ऐसा प्रोडक्ट है गाइस, हर एक पर्सन इसको यूज करता होगा घर में, ठीक है, किसी भी चीज के लिए, चाहे वो आप किसी तरीके से यूज करो, हनी हर एक के घर में होता है। अब फॉरएवर हनी और नॉर्मल हनी में फर्क क्या है? अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी हनी की क्वालिटी, जैसे एलोवेरा की क्वालिटी आपने एनवायरमेंट से जज करी थी, इसकी क्वालिटी आप कैसे जज करेंगे कि कहाँ पे एलोवेरा जो सॉरी बी हनी है वो कहाँ पे बेस्ट बन सकता है, कैसे जज करेंगे? अब बी हनी कौन बनाता है? मक्खियां, मधुमक्खियां बनाती हैं, राइट। तो कहाँ से बनाती हैं? फूलों से बनाती हैं। तो जिस टाइप के फ्लावर्स होंगे, जितनी वैरायटीज ऑफ फ्लावर्स होंगे, उतना बेस्ट हनी होएगा, राइट। ऐसे ही होता है। तो जो फॉरएवर का जो बी हनी है वो स्पेन में प्लांट किया जाता है। क्यों वो वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? क्योंकि स्पेन एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे 350 टाइप्स ऑफ फ्लावर पाए जाते हैं, और इतने ज्यादा टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैं, तो ऑब्वियसली वहां की जो अपनी क्वालिटी होगी बी हनी की, वो भी बेस्ट होगी, राइट। तो इसी वजह से फॉरएवर का जो बी हनी है वो काफी बेस्ट है, ठीक है, वर्ल्ड का बेस्ट आप इसे बोल सकते हो। और इसके यूजेस क्या है? इसको आप अपने वेट मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हो। आप चाहो तो इससे वेट गेन भी कर सकते हो, चाहो तो आप इससे वेट लूज भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने वेट गेन करना है तो आपने 1 चम्मच हनी दूध में मिला के पीनी है, ठीक है। और अगर आपने वेट लूज करना है, ठीक है, तो गेन के लिए हो गया। अगर लूज करना है तो आपने नींबू पानी में 1 चम्मच ये मिला के पीनी है, ठीक है। ये वेट लूज और वेट गेन का अलग अलग तरीका हो गया। दूसरा, ये अपनी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन की स्मूथनेस के लिए, ठीक है, ब्यूटीफुल स्किन के लिए बहुत जबरदस्त है। आपने क्या करना है, सिंपली फेस पे अप्लाई करना, आधे घंटे बाद वॉश आउट कर लेना है, ठीक है। आपको खुद को रिजल्ट दिखेंगे, बहुत स्मूथ हो जाती है स्किन। क्योंकि ये तो अपने बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि भाई हनी को अप्लाई करो फेस पे, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अगर आप प्योर क्वालिटी का हनी अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली रिजल्ट आने ही है, राइट। नेक्स्ट अपना है रॉयल जेली, फॉरएवर रॉयल जेली। आपको पता है रॉयल जेली सबसे मेन किस चीज के लिए? एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के लिए। कई बार होता है ना कि हम उतने एज के होते नहीं है जितने हम दिखना स्टार्ट कर देते हैं, जस्ट को जो इलास्टिसिटी मेंटेन नहीं कर पाते स्किन की, ठीक है, एज दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहां पे रॉयल जेली का बहुत बेस्ट इफेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा स्किन के लिए, हेयर के लिए भी बेस्ट है, क्योंकि ये क्या करती है, रानी मधुमक्खी बनाती है रॉयल जेली, क्योंकि वो सबसे ज्यादा टाइम तक जिंदा रहती है, ये बोला जाता है, राइट। तो रॉयल जेली वहां से बनती है। तो ऑब्वियसली इसके काफी तो अपने माइंड की, उसके लिए, हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट है रॉयल जेली, ठीक है। अगर किसी को डिप्रेशन या माइग्रेन वगैरह की प्रॉब्लम है तो वहां पे आप रॉयल जेली को इनटेक कर सकते हो। दूसरा, मैंने आपको एंटी एजिंग प्रॉपर्टी तो बता ही दी है, इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए उसका टेस्ट भी बहुत जबरदस्त है, ठीक है। सेकंड चीज क्या है कि इसका टेस्ट भी बहुत जबरदस्त है। नॉर्मली आप इसको ले सकते हो, ठीक है, जीभ के नीचे रख के इसको चूस सकते हो आप। इसके अंदर छोटी छोटी ना टैबलेट्स होती है, टैबलेट्स तो क्या ही बोलोगे, मतलब हाँ टैबलेट्स ही होती है, तो उनको आप आराम से उसको इनटेक कर सकते हो, ठीक है। काफी जबरदस्त इसका टेस्ट होता है। नेक्स्ट फॉरएवर आर्टिक्स, ये काफी बेस्ट प्रोडक्ट है, ये मान के चलो सबसे बेस्ट मान के चलो इसको। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे जो इतनी ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही है ना, उनमें से जो मेन प्रॉब्लम आप देखोगे हार्ट अटैक की है। एग्री और नॉट? इंडिया में बहुत सारे लोग हार्ट अटैक की वजह से मर रहे हैं, और
रीजन क्या है कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और हार्ट अटैक आता कैसे है बेसिकली कि अपनी जो नसें होती हैं, ठीक है, वो ब्लॉक हो जाती हैं। एक अपना हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करने का, और जो अपनी आर्टरीज होती है, नसें होती है, जहां से अपना ब्लड फ्लो हो रहा होता है ना, तो होता है कि कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से वो नैरो हो जाती है काफी ज्यादा। सोच के देखो, इतनी मोटी पाइप है, उससे अपना मान चलो पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है, आराम से जा रहा है, आगे से स्पीड भी नॉर्मल है। और अगर आप उसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, नैरो कर देंगे, उसका स्पेस कम हो जाएगा, तो क्या होगा कि वो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ऐसे ही होता है, एरिया कम होता है तो स्पीड बढ़ जाती है ना, जो साइंस स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा। तो जैसे आप उसको थोड़ा नैरो करोगे, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। सेम यहाँ पे होता है, अपनी नसों के अंदर होता है कि जब वो कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से वो नैरो हो जाती है ना, तो स्पीड बढ़ती है, और उतनी ज्यादा एक हद तक कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है अपनी हार्ट की पंप करने की ब्लड को। तो इतनी स्पीड से जब ब्लड आता है ना, तो उस टाइम पे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है, राइट। तो हार्ट अटैक के पेशेंट को बोला भी जाता है कि आपने लाइक मीठा वगैरह लगा लो, या मतलब वो चिकनाई, ठीक है, चिकनी चीजें, घी वाली चीजें नहीं खानी है, राइट। आर्टिक सी के अंदर ना ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 9 होता है, जो अपनी हेल्थ को सपोर्ट करता है, कोलेस्ट्रोल को मेंटेन करता है। और आपको पता है ये जो ओमेगा 3 को जिसने इन्वेंट किया है, ठीक है, इनको मान के चलो नोबेल अवार्ड भी मिला है, ठीक है, वर्ल्ड के लेवल पे काफी। आर्टिक सी को इसने डिजाइन किया। ओमेगा 3 जब इसने डिस्कवर किया ना, ठीक है, ओमेगा 3 का फादर बोला जाता है इसको, तो इसको नोबेल अवार्ड मिला था। क्यों? क्योंकि ये इतना जबरदस्त चीज है ओमेगा 3, ठीक है, जो अपनी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिट है। और मान के चलो कई बार क्या होता है ना कि कईयों की नस ब्लॉक होने की वजह से पैरालाइज की सिचुएशन आ जाती है, तो वहां पे भी ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रोल होता है उसको ठीक करने में। तो इसको नोबेल अवार्ड इसी वजह से मिला था प्रोफेसर को, और इसी ने ही फॉरएवर की आर्टिक सी को डिजाइन किया। सोच के देखो कितना अल्टीमेट प्रोडक्ट है, राइट। ये क्या करता है, अपने कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है और अपनी नसों को खोल के रखता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा, पैरालाइज की प्रॉब्लम नहीं होती। तीसरा, अगर मैं बताऊं, जो अपनी जॉइंट पेन होता है, बैक पेन होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ नस ब्लॉकेज, उसको ये ठीक करता है। तो आर्टिक सी के बहुत अल्टीमेट रिजल्ट है। और नेक्स्ट एक इसका बहुत अल्टीमेट रिजल्ट है हेयर्स पे। कईयों के ना नेचुरली हेयर्स जो है ना वो व्हाइट होने स्टार्ट हो जाती है ना, ड्यू टू सम रीजन। कईयों को मतलब कुछ होती है, नजरा वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो उस टाइम पे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आप आर्टिस्ट के अंदर ना कैप्सूल्स होते हैं, तो उसके अंदर ऑयल होता है। वो आप नॉर्मल अपने जो आप ऑयल से मसाज करते हो अपने सर की, ठीक है, हेयर्स की, तो उसके अंदर आपने डाल के हेयर्स की मसाज करनी है। वीक में 2 बार आपने यूज करना है। आपको 1 महीने के अंदर रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे कि आपके जो व्हाइट हेयर्स है वो नेचुरली ब्लैक होना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये रिजल्ट काफी लोगों ने लिए हैं इसके। नेक्स्ट है फॉरएवर एक्टिव एच, ठीक है। ये बेसिकली है जॉइंट पेन के लिए। कई बार होता है ना जॉइंट पेन हो गया, या फिर मतलब जो अपनी जहां जहां पे जॉइंट है, बैक पेन हो गया, ठीक है, एज जो पर्सन होते हैं, ठीक है, उनको होना ये स्टार्ट हो जाता है। कॉमनली देखा जाता है एज पर्सन में कि ये पेन वगैरह ना ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। तो वहां पे आप एक्टिव एच को यूज करवा सकते हो, जो वहां पे पेन हो रहा है, ठीक है। पेन के लिए काफी रिलीफ देता है। और यूज इसको आर्टिक्सी के जैसे ही करना है। मैंने आर्टिक्सी का यूज नहीं बताया था, बता देती हूँ आपको। खाना खाने के बीच में आपने आर्टिक्सी को यूज करना है। मान के चलो आप अगर 2 रोटियां खा रहे हो, तो 1 रोटी खाने के बाद आपने आर्टिक्सी इनटेक करनी है, फिर 1 रोटी और खा लेनी। जस्ट लाइक दैट एक्टिव एच भी आपने सेम ऐसे ही यूज करना है। नेक्स्ट है फॉरएवर फाइबर। इसके अंदर क्या होता है, कोलेजन होता है, जो कि अपनी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब इसकी कमी हो जाती है तो अपनी इलास्टिसिटी मेंटेन नहीं हो पाती है, अपनी चेहरे पे और बॉडी पे रिंकल्स, झुर्रियां पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं। और जब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, उसको भी फॉरएवर फाइबर ठीक करता है, क्योंकि अपने डाइजेशन फंक्शन को इंप्रूव करता है। जो अपना डाइजेस्टिव फंक्शन होता है ना, उसको इंप्रूव करता है फॉरएवर फाइबर, राइट। तो उसके लिए बहुत बढ़िया है, अपने ब्लड शुगर के लेवल को मेंटेन करता है, राइट। और अपने खाने के अंदर ना बोला जाता है कि फाइबर का कम से कम भी 10 से 15 ग्राम फाइबर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो फाइबर की अमाउंट है वो मेंटेन रहेगी, ठीक है, उसकी कमी नहीं होगी, और उसकी वजह से नॉर्मल सी जो प्रॉब्लम है वो आपकी क्रिएट नहीं होंगी। और इसको लेना भी बहुत ईजी है। ये भी नहीं का कोई अलग से टेस्टलेस होता है, कोई ज्यादा टेस्ट नहीं। इसको आप चाहो तो पानी में मिक्स करके पी सकते हो, ठीक है। या फिर सबसे बेस्ट, आप खाना खा रहे हो, सब्जी में मिक्स करके खा लो ना, तो आपका सब्जी का टेस्ट चेंज होगा और ऑटोमेटिकली आपकी डाइट के अंदर फाइबर भी यूज हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है एक्टिव प्रोबायोटिक, जो आपकी स्टमक से रिगार्डिंग जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, स्टमक की रिगार्डिंग, पेट की जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए एक्टिव प्रोबायोटिक सबसे बेस्ट है। अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ को ये इंप्रूव करती है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, ठीक है। जिनको कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है उनके लिए भी बेस्ट है। मतलब ओवरऑल एक्टिव प्रोबायोटिक आपकी स्टमक इश्यूज के लिए बेस्ट है। चाहे आपको किसी टाइप की एसिडिटी है, इन्फेक्शन है पेट के अंदर, कुछ भी है, ठीक है, सभी स्टमक इश्यूज के लिए सबसे बेस्ट है। फॉरएवर इम्यू ब्लेंड, नाम से ही आपको पता लग रहा होगा गाइस कि इम्यू ब्लेंड इन द सेंस कि भाई इम्यूनिटी को बूस्टअप करने वाला प्रोडक्ट, राइट। तो ये अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है। जब अपनी इम्यूनिटी कम होती है ना, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वीक इम्यूनिटी होती है, वहां पे क्या होता है, हम छोटी छोटी चीजों की वजह से बीमार पड़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मतलब इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो खांसी जुकाम हो गया, स्टार्ट हो गया, नजला वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है वो भी वीक इम्यून सिस्टम की वजह से होती है। तो ये फॉरएवर इम्यू ब्लेंड क्या करता है, ये अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अंदर भी टैबलेट्स होती है, आप जस्ट पानी के साथ उनको इंटेक कर सकते हो,
राइट। नेक्स्ट है फॉरएवर आरजी प्लस। ये मान के चलो बहुत सबसे बेस्ट है, फॉरएवर का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट फॉरएवर आरजी प्लस है। क्यों है? क्योंकि इसके मल्टी बेनिफिट्स है, काफी ज्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। ये क्या करता है, जब अपनी नसें सिकुड़ जाती है ना, उनको ओपन कर देता है, ठीक है, काफी गुना तक वो उनको ओपन कर देता है और अपने को नॉर्मल प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती। दूसरा ये जो मतलब जिम वगैरह में जाते हैं, जो वर्कआउट करते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है एज एनर्जी बूस्टर, ठीक है, एनर्जी बूस्टर के जैसे भी आप इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा भी काफी सारे बेनिफिट्स है, लाइक आपको फीवर वगैरह हो रखा है, आपको टायर्डनेस फील हो रही है, तो उस टाइम पे भी आप इसको लेकर आपको अलग ही लेवल की एनर्जी मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ये आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है वो एकदम से आपके अंदर एनर्जी आ गई, नहीं, नेचुरली आपको ना अच्छा फील होएगा। एक होता है ना कि अपने को थोड़ी सी थकान फील होती है बुखार फीवर के बाद में, ठीक है, या फिर वर्कआउट वगैरह करने के बाद में थकान फील होती है, तो वहां पे आप इसकी स्ट्रिप्स होती है पानी में घोल के जूस के जैसे, बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका। अब इसको इनटेक करते हो तो आपको बहुत अच्छा फील होता है कि भाई थकान वगैरह आपकी दूर हो जाती है, राइट। तो काफी बेस्ट प्रोडक्ट है फॉरएवर आरजी प्लस। और मिस्टर रैक्स मॉर्गन सर है जिन्होंने इतने अल्टीमेट प्रोडक्ट्स को क्या किया, डिजाइन किया है, ठीक है, इतने ज्यादा अल्टीमेट प्रोडक्ट को डिजाइन किया है। सो वी शुड बी थैंकफुल टू मिस्टर रैक्स मॉर्गन सर जिन्होंने इतनी ज्यादा मतलब कि एक अच्छी हेल्थ लेने के लिए इतने बेस्ट प्रोडक्ट्स को डिजाइन किया। क्योंकि काफी लोगों ने, आप जब यूट्यूब पे सर्च करोगे ना फॉरएवर प्रोडक्ट्स टेस्टमनी, आपको पता लगेगा काफी ज्यादा इसकी टेस्टमनीज हैं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की, काफी लोगों ने रिजल्ट्स लिए हैं, ठीक है, काफी लोगों ने इस चीजों के बारे में मतलब बताया है कि मेरे को ना इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी और मैंने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज किया तो मैं आज के टाइम पे बहुत सही हूँ। मैं आपके सामने खुद एग्जांपल हूँ, ठीक है, दूसरे का तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं खुद आपके सामने एग्जांपल हूँ। कम से कम भी 16 mm की मेरे किडनी में स्टोन थी, सिर्फ 2 महीने के अंदर बाहर हो गई थी, ठीक है, सिर्फ 2 महीने के अंदर। 2 महीने बाद मैंने अल्ट्रासाउंड किया, मेरे को कोई स्टोन की प्रॉब्लम ही नहीं थी, राइट। तो मैंने खुद ही रिजल्ट लिया, इतने ज्यादा रिजल्ट मतलब बिल्कुल ब्लेसिंग्स देने वाले प्रोडक्ट्स है, राइट। अगर आपने अभी किसी ने कुछ भी पूछना है मेरे से प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग की, जितना मैंने बताया उससे अलग आपने कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम की रिगार्डिंग में प्रोडक्ट्स पूछना है, तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, आई विल आंसर। हाई शुगर के लिए आप एलोवेरा जेल दे सकते हो। पीसीओडी के लिए जी नेक्टर बेस्ट, लेडीज की कोई भी प्रॉब्लम है ना, कोई भी, उसके लिए नेक्टर बेस्ट है। काफी लोगों ने इस चीज के रिजल्ट लिया, आपने देखा होगा पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम ऐसी है जो सही से ठीक नहीं होती है, मतलब हाँ मेंटेन कर सकते हैं बट सही से ठीक नहीं होती है। काफी सारे डॉक्टर्स भी आपको ये चीज बोलते होंगे, बट यहाँ पे आप रेगुलर बेसिस पे एक बार यूज करोगे ना 3 से 4 महीने तक नेक्टर को, और रेगुलर वर्कआउट रखोगे थोड़ा, टोटली आपकी सही हो जाएगी वो प्रॉब्लम, ठीक है। आंखों की आई साइट के लिए आपका जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है वो अपना एलोपीचीज है। हाँ जी, काफी सारे आप मतलब गर्ल्स जो पूछ रही हैं उनके लिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, नेक्टर बेस्ट है। सफेद बालों के लिए जी आर्टिक से, ठीक है, उनको आप नॉर्मली अपना जो भी मसाज करते हो ना बालों के अंदर, हेयर्स मसाज करते हो, उसके अंदर वो कैप्सूल होता है, उसमें से ऑयल निकाल के मसाज करके एंड देन 2 हफ्ते में 2 बार आपने यूज करना है। स्किन के लिए जी आपका अलग से सेशन होगा, स्किन केयर ट्रेनिंग रहेगी, उसके अंदर आपको बताया जाएगा जैसे कि स्किन की कैसे केयर कर सकते हैं और कैसे जो अपने अदर स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं उनका किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो स्किन के रिगार्डिंग जितने भी इश्यूज हैं उनकी आपकी अलग से ट्रेनिंग होगी, ठीक है। सो आई जस्ट होप कि सबका क्लियर होगा फिलहाल तो। बाकी आपने कुछ भी पूछना है, ठीक है, तो आप अपने रिस्पेक्टेड अपलाइन से पूछ सकते हैं, राइट। और दूसरा मैं आपको देखो बता देती हूँ, ये अपने पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स की नॉलेज थी। अगर किसी ने ध्यान से अटेंड नहीं करी है तो अगेन आपको यूट्यूब लिंक मिल जाएगा, अगेन रिपीट कर लेना, ठीक है। बट प्रोडक्ट्स की नॉलेज स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट के साथ आप इंट्रोड्यूस होने जा रहे हो ना गाइज, अगर उसकी नॉलेज ही आपको नहीं है तो वहां पे आप अपना बेस्ट नहीं दे सकते हो, उस कॉन्फिडेंस के साथ काम नहीं कर सकते हो। क्योंकि सिंपल सी चीज है, जब कॉन्फिडेंस नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगी तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो काम भी नहीं होगा, एग्री और नॉट, ऐसे ही होता है। तो बढ़िया तरीके से नॉलेज लो, नॉट ओनली अबाउट प्रोडक्ट्स, अदर नॉलेज भी आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक अच्छा माइंडसेट बनाओ अपना सबसे पहले तो, ठीक है, अपना एक अच्छा माइंडसेट बनाओ कि मुझे यहाँ पे कामयाब होना है, हर एक चीज की नॉलेज देनी है, सीख के हर एक चीज पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पे ना बिल्कुल मिडिल क्लास से, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से उठ के लोगों ने इतनी इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करी है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मिस्टर सुमनेश सर, ठीक है, जो कि फिलहाल मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। 22 तारीख को इतनी जबरदस्त अचीवमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है, खुद के दम पे 18 लाख तक की कार बाय कर रहे हैं, सोच के देखो आप, और कभी जीरो से स्टार्ट किया था, ठीक है। सो कभी जीरो से स्टार्ट किया था, सेम फ्यूचर आपका है, ठीक है, मिस्टर सुमनेश ढिल्लो, ठीक है। तो वो आप जाके इंस्टाग्राम पे उनकी प्रोफाइल को विजिट कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि किस जीरो लेवल से वो उठे थे,
राइट। ईगल क्लब 23 को आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे जाके, वहां पे आपको काफी लोगों के अचीवमेंट्स दिखेंगे जिन्होंने कम एज के अंदर क्या किया है कि काफी ज्यादा अचीवमेंट्स करिए छोटी छोटी एज के अंदर, ठीक है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके। हाँ जी, देखो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ हेयर्स के लिए आर्टिक्स ही है, ठीक है। अगर फिर भी किसी ने कुछ पूछना है, ठीक है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, फालतू के मैसेज मत करना, जो भी आपकी प्रॉब्लम है एग्जैक्ट वो लिख के सेंड कर देना, आई विल आंसर, ठीक है। एग्जैक्ट प्रॉब्लम लिख के आपने सेंड करनी है, हाय हेलो का रिप्लाई नहीं मिलेगा, बट आपको अगर कोई प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आप मैसेज ड्रॉप करोगे तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सीमा झाझड़िया ऑफिशियल मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, सर्च कर लेना, मिल जाएगी, ठीक है। ओके, सो लेट्स एंड द मीटिंग गाइस। काफी अच्छा लगा आप सबसे इंट्रोड्यूस होके। इंस्टा आईडी मैं आपको बता चुकी हूँ जी, सीमा झाझड़िया ऑफिशियल, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो बाकी कुछ भी पूछना है आप वहां पे मेरे से पूछ सकते हो। बाकी लेट्स एंड द मीटिंग गाइस, बहुत अच्छा लगा आप सबसे इंट्रोड्यूस होके, बढ़िया से सीखो एंड सीख के ग्रो करो। बहुत इस साल में अपन ने अपना पूरा करियर सेट करना है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस को एक साइड कर दो, क्योंकि ये टाइम है अपना करियर सेट करने का, राइट। बाकी इंजॉयमेंट फन सारी चीजें अपने को बाद में भी मिल जाएंगी, बट करियर को बिल्ड करने का टाइम बार बार नहीं मिलता है गाइस, ठीक है। सो बी अवेयर अबाउट योर करियर एंड लेट्स एंड द मीटिंग गाइस। ओके, बाय, टेक केयर।